Good morning, students. This is your English class. Today we are going to do a new topic of grammar of writing of section D, that is paragraph writing. आप सभी लोगों का ये फेवरेट टॉपिक होगा आई थिंक. पैराग्राफ राइटिंग हमेशा हर एग्ज़ाम में आता ही है. टोटल 8 मार्क्स का वो कुछ आता है सेक्शन ई में. ओके, तो पैराग्राफ राइटिंग जिसे आप ऐसे राइटिंग भी कहते हो, लेकिन वो ऐसे नहीं होता है, वो पैराग्राफ होता है. ऐसे का मतलब होता है निबंध. निबंध हमेशा होता है 1.5 पेज का या 2 पेज का, बड़ा होता है. लेकिन पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? फकरा. ठीक है, तो पैराग्राफ राइटिंग होता है ना, तो वो एक पैराग्राफ में ही लिखना होता है, वो निबंध नहीं, ऐसे जैसा नहीं लिखना होता है. ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है ऐसे जैसी, लेकिन वो ऐसे जितना लंबा नहीं होता है. अब पैराग्राफ आप जैसे प्रोबेबली 1 पेज का लिख सकते हो, राइट. 8 मार्क्स आपको है, 1 या 1.25 पेज या 1.5 पेज बहुत तो, बट उससे ज़्यादा पैराग्राफ राइटिंग नहीं लिख सकते. सो और 1 पेज भी ऐसा होना चाहिए इफ़ेक्टिव. हमेशा क्वालिटी मैटर्स. ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप कितना लिख रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अंदर क्या लिख रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो टॉपिक होता है उसे पढ़ो, समझो, और उसके मुतल्लिक आपको अभी तो पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, तो आपको पैराग्राफ बनाना और ज़्यादा इजी हो जाता है, राइट. सो जो टॉपिक होता है वो टॉपिक को आपको समझना होता है अच्छे से, और उसके हिसाब से अभी के चल रहे वाक़यात या फिर जो मॉडर्न इश्यूज़ हैं, रीसेंट इश्यूज़ है, वो सब आपको लिखना होता है. अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, ठीक है, पैराग्राफ का. यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल लिया है माई एम्बिशन इन लाइफ. ये आपको टॉपिक दिया गया होगा और ये पॉइंट्स दिए गए होंगे. यहाँ तक ये आपका सवाल है, राइट. दिस इज़ योर क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी. ये पॉइंट्स के हिसाब से आपको आगे का पैराग्राफ बनाना होता है. अगर आपको लर्न है कोई पैराग्राफ तो वेल एंड गुड, आप वही लिख दीजिए. लेकिन पॉइंट्स क्यों होते हैं कि आपको पूरी जो पैराग्राफ है वो बनाने में हेल्प करते हैं, और पॉइंट्स के हिसाब से जाओगे तो आपका पैराग्राफ क्वालिटी वाला भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा. ठीक है, तो माई एम्बिशन इन लाइफ, ज़िंदगी में हमारा लक्ष्य क्या है. ठीक है, उसके पॉइंट्स हैं एम्बिशन फॉर डेफिनाइट डायरेक्शन इन लाइफ, what you would like to be, intention, efforts to be put in, purpose, it will serve satisfaction for yourself. ये देखो 2 लाइन में पूरा ऐसे ही बता दिया है इसमें कि आपका पहले तो एम्बिशन क्या है, आपको ज़िंदगी में क्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है वो बताओ, कि आप उसके लिए क्या करना चाहते हो, क्या करोगे, कितनी मेहनत करोगे, क्या आपका इरादा है, क्या आपकी मेहनत है, और वो मेहनत से आपको क्या हासिल होगा, और उसके बाद आप खुद को कितना सेटिस्फेक्शन महसूस होगा. ये पूरा 2 लाइन में सम अप कर दिया है. लेकिन हमें इसको ब्रीफ करके एक पैराग्राफ के तौर पर लिखना है. हमेशा पैराग्राफ राइटिंग पैराग्राफ से स्टार्ट होगा. ठीक है, फकरा बनाना है अपने को इसका, तो पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे. हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट मैन हु हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन लाइफ बिकॉज ऑफ देयर एम्बिशन. तो हिस्ट्री मतलब माजी ऐसे महान लोगों से भरी है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ लक्ष्य हासिल किया है, अपना जो लक्ष्य है, जो उन्हें मंजिल है, वो हासिल की है. नेपोलियन एंड शिवाजी वर 2 सच ग्रेट मैन. तो नेपोलियन और शिवाजी वो 2 बहुत ही महान व्यक्ति थे, महान इंसान थे, महान आदमी थे. द लाइव्स ऑफ द ग्रेट पर्सन ऑफ द पास्ट tells us that ambition gives a definite direction to our life. तो हम माजी में जब देखते हैं ऐसे महान लोगों के माजी पर गौर फरमाते हैं,
तो हमें पता चलता है कि जो लक्ष्य है वो कितना ज़रूरी है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में हमें सही रास्ते पर चलने के लिए। माई एम्बिशन इज़ टू बिकम अ जर्नलिस्ट। तो मेरा लक्ष्य है, आपका जो लक्ष्य है वो बता देना होता है। पहले तो लक्ष्य का क्या इम्पोर्टेंस था वो एक पैराग्राफ में लिख दिया। अब सेकंड, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट था वो पॉइंट फर्स्ट में आ गया पूरा। अब सेकंड, आपको बनना क्या है, व्हाट वुड यू लाइक टू बी, आपको बनना क्या है। जैसे मुझे टीचर बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। ऐसे अलग अलग आपके एम्बिशन होंगे। माई एम्बिशन इज़ टू बिकम अ जर्नलिस्ट। इट इज़ अ थ्रिलिंग जॉब। इट गिव्स वन एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल फार एंड वाइड। तो मुझे जर्नलिस्ट बनना है, ये बहुत ही लाभदायक काम है और इससे हमें ये फ़ायदा भी मिलता है कि हम दूर दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं। You meet new people and face new challenging situations every day. आप रोज़ रोज़ नए लोगों से मिलते हो, नया चैलेंज आपको रोज़ आता है। It provides an opportunity to come in contact with the people of all the sorts, levels and statues. तो ये आपको ऐसे मौके देता है जब आप भिन्न भिन्न प्रकार के लोग से मिलते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आपसे मिलते हैं, आप उनके कॉन्टेक्ट में आते हो, उनसे बातचीत करते हो, etc. etc. It provides great scope to bring antisocial activities to light and enables us to serve society. तो जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें क्या चल रहा है वक्ती तौर पर, तो ये पता चल जाता है जर्नलिस्ट को और ये दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे ही अगर आप टीचर बनना चाहते हो, आप टीचर बनने के लिए आप में क्या क्या क्वालिटीज़ है और आप क्या क्या कर सकते हो, और टीचर बनने के बाद आप कितना लोगों को सिखाओगे, पढ़ाओगे, अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करोगे, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। ओके, तो ये सब आप सेकेंड पैराग्राफ में लिखोगे आपके पॉइंट के मुताबिक। ओके, नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पैराग्राफ। Of course, you certainly run a considerable risk to life in doing so. अब intention, हमारा इरादा क्या है, ठीक है। Considerable risk in life in doing so and I am prepared to face it. तो ये बोलते हैं कि कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और ये रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरा इरादा मक्कम है। I am willing to take any risk in my way. I firmly believe that it is only job or profession which inspires one to fight out evils. तो मैं ये बिलीव करता हूँ, ये मानता हूँ कि ये एक ऐसा काम है जो खुद के अंदर बैठा हुआ जो इविल शैतान होता है उससे लड़ने की क्षमता दिलाता है, ताकत दिलाता है। It proves that the pen is mightier than the sword. और ये जो जर्नलिस्ट का काम है तो ये प्रूव करता है कि एक तलवार से ज़्यादा भारी एक पेन होती है, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ में है आई शैल फर्स्टली कंप्लीट। और अगर मुझे टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे जर्नलिस्ट बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आई शैल फर्स्ट कंप्लीट माई MA इन इंग्लिश एंड देन टेक अप अ कोर्स इन जर्नलिज्म। तो पहले मैं अपनी पढ़ाई MA की है वो कंप्लीट करूँगा, फिर मैं कोर्स लूँगा, मेरे जो फ्री टाइम है उसमें मैं जर्नलिज्म का कोर्स करूँगा। आई शैल लर्न टाइप राइटिंग, शॉर्ट हैंड एंड फोटोग्राफी, ये सब भी मुझे सीखना है। These skills are a must for a successful journalist. जो जर्नलिस्ट का काम सिर्फ लिखना नहीं होता है, फ़ोटो भी लेना होता है, बोलना होता है, तो ये सब पे मैं अपने आप को वर्क करूँगा। लेटर उसके बाद I intend to take up a job with one of the leading newspaper और magazine। उसके बाद मुझे ये इरादा है कि मैं जब जर्नलिस्ट बन जाऊँ तो जो मेरे सबसे जो फेमस, मशहूर और सबसे जो बेस्ट न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की कंपनी है उसके अंदर मैं जॉब करूं। आई नो इट इज़ अ चैलेंज, मुझे पता है ये चैलेंज है, लेकिन आई एम डिटरमाइंड टू टेक माई सेल्फ अ सक्सेसफुल जर्नलिस्ट कम वॉट में। और मुझे पता है ये चैलेंज है, लेकिन मैं अपने आप को एक बहुत ही सक्सेसफुल
जर्नलिस्ट के रूप में देख सकता हूँ, भले मेरे रास्ते में कुछ भी आए लेकिन वो चीज़ मैं पूरी करूँगा। तो लास्टली पर्पस इट विल सर्व्स इन सेटिस्फेक्शन फॉर योरसेल्फ। तो उससे क्या होगा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है। तो इन शॉर्ट ये पूरा पैराग्राफ सम अप ऑफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स के मुताबिक ये पूरा पैराग्राफ चल रहा है। और आपने देखा कि इसके वर्ड्स कितने मीनिंगफुल है, कोई भी आलतू फालतू का वर्ड नहीं है। क्वालिटी लंबा भी इतना नहीं है, बड़ा भी नहीं है, छोटा, शॉर्ट एंड क्वालिटी इज़ बेस्ट। ठीक है, तो मेन अपनी क्वालिटी और वर्डिंग्स जो होती है उस पर ध्यान रखो, थोड़ा सोच के लिखोगे तो ज़्यादा बेटर लिख पाओगे, राइट। और पॉइंट्स के हिसाब से आपको पॉइंट्स तो ऑलरेडी दे दिए होते हैं, तो इसके हिसाब से आपको पूरा, जैसे कि एक पॉइंट है तो उसका पैराग्राफ आप बना सकते हो, राइट। अपने हिसाब से बनाना है, ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक के अंदर सेम पॉइंट्स होंगे, सब टॉपिक के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं 2-3 और एग्जाम्पल दूंगी आपको, लेकिन फ़िलहाल दैट्स इट। ओके।